सर, मीडिया ऐसा जरिया है जो लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। चाहे वो खास व्यक्ति की बात हो, चाहे वो आम व्यक्ति की। तो मीडिया आपकी सहयोगी है या विरोधी? ऐसा इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी खबर को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है और मीडिया कर्मी कभी भी कहीं भी किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने से नहीं चूकते। जैसा कि संजू फिल्म की ही बात कर लें, मीडिया की गलती कैसे उन पर भारी पड़ जाती है। तो ऐसे में मीडिया का हस्तक्षेप कहां तक? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मीडिया से प्यार कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन इसको नकार नहीं सकते। ये जरूरी है। तो मीडिया माध्यम, हम जो आपसे कह रहे हैं, तो बीच में हवा है, ये माध्यम है। शून्यत में चीजें विचरण नहीं करती, माध्यम तो चाहिए ही है। उसको विषाक्त करा जा सकता है, उसमें खुशबू भरी जा सकती है, या उसको साधारण ही रखा जा सकता है। ये समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है और चीजें हम कह कुछ रहे हैं और आप तक पहुंच कुछ रहा है। तब होता है कि मीडिया का प्रभुत्व बढ़ गया और हमारी बात जैसे जानी चाहिए थी वैसे नहीं जा रही है। अगर खुशबू भर के जा रही है, अच्छी तरह से पेश हो रही है, तो मीडिया का रोल अच्छा कहा जाएगा। अगर वो सीधे सीधे जा रही है, जैसे हमने कहा वैसे ही वैसे, तो मीडिया का जो सामान्य काम ट्रांसफर का है, सूचना का, वह है। और अगर विषैला कर रहा है तो मीडिया का रोल खराब कहा जाएगा। अगर ऐसा हो कि हम कुछ कहें ही नहीं और आप तक चीजें मेरे द्वारा कही हुई पहुंचने लगे, तब चीजें एक अलग डायमेंशन लेती हैं। हमने कुछ कहा ही नहीं और आप तक पहुंच गया, और आपने बहुत कुछ कहा और हम तक कुछ नहीं पहुंचा, तब बहुत दिक्कत है। और समय के साथ साथ कुछ बहुत बड़े परिवर्तन हुए, जिसमें पूरा का पूरा दुनिया का इंटेलिजेंसिया हिल गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। 3000 वर्षों में, जैसा हमने पूर्व में कहा, कि राज करने की इच्छा में लोगों की चेतनता को समाप्त किया गया, चरित्र का निर्माण किया गया, उनको एक मशीन बनाया गया। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मशीनें ही बनने लगी। तब लगा कि आदमी भी बेकार है, वनरेबल है, फैक्ट्री में कल छुट्टी ले लेगा, मशीन छुट्टी नहीं लेगी, तो आदमी की जगह मशीनें इंस्टॉल कर दी। जहां बहुत दिक्कत है वहीं सिर्फ आदमी काम कर रहा है। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खदानें, कोयले के प्लांट में कोयला हटाने के लिए जो गर्म, वहां मशीनें महंगी पड़ रही हैं, इसलिए आदमी काम कर रहे हैं। बाकी सब जगह मशीनें। तो धीरे धीरे मशीनें आने शुरू हुई। जिन देशों में चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया, वहां ब्लाइंडनेस और फिर मशीनों की डबल ब्लाइंडनेस हुई। जहां पे चरित्र निर्माण नहीं था, जो वैसे ही आ गए, वो सिर्फ ब्लाइंड हो पा रहे हैं। उनकी हालत भारत से ज्यादा अच्छी, पूरब के देशों से ज्यादा अच्छी, कि कम से कम वो मशीनों पे अपने को ढाल पाए। फिर मशीनों पे भी आगे प्रयोग हुए कि रोबोट्स बनाने लगे आप, कि आदमी को और कम किया जाए। और फिर सूचना की क्रांति और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हालत यहां हुई
कि उन्होंने कहा कि सूचना ही तुम्हारी महत्वपूर्ण थी ना, तो सूचना हम फिंगर टिप्स पे अवेलेबल करा देंगे। फिर जो ज्ञान का भंडार पूरब के देश अपने को कहते हैं, अनुभव का भंडार कहते हैं, धरे के धरे रह जाओगे। तब तुम्हें बच्चे रिप्लेस कर लेंगे, बूढ़ों की जरूरत ही नहीं है। और आज तुम देखोगे कि फिंगर टिप्स तो नहीं, बट जो पेन ड्राइव है उसमें आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी जेब में भर के चल सकते हो। और प्रयोग इस तरह चल रहे हैं कि वाकई में फिंगर पे ही आपके एक इंटीग्रेटेड चिप लगा दी जाए तो एक जीता जागता चलता हुआ रोबोट हो जाए। ये पूरे इंटेलिजेंसिया की सोच के बाहर थी कि आदमी को रोबोट कर दिया जाए, और ये चल रहा है। कुछ और चीजें हुई जो सोच के बाहर थी, जैसे कहते थे कि चक्र बाहर घूमता है और अंदर स्थिर रहता है। पूरा माइंडसेट ये था कि अंदर स्थिर रखो, बाहर घूमेगा। मोटर और इलेक्ट्रिसिटी के डेवलप होने के बाद रोटर अंदर घूमता और बाहर स्टेटर स्थिर रहता है। तो जो महाभारत पहले बाहर होता था वो हर आदमी के अंदर चल रहा है आज। चीजों को गर्म करने के बारे में 30-40 वर्ष में भी इतना अंतर हुआ कि बच्चे पढ़ते थे कि हीट ट्रांसफर रेडिएशन से, कंडक्टिविटी से और कन्वेक्शन से होती है। आज इंडक्शन आ गया, पतीली ठंडी रहती है और चाय बन जाती है। माइक्रोवेव, गुलाब जामुन बाहर ठीक रहेगा और अंदर जल जाएगी, आप खाएंगे सीधे। तो कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। दो चकपाटों के बीच में साबुत बचाना कोए गेहूं पीसने में, आज पाट घूमते नहीं और वो गेहूं ही इस तरीके से कटती हुई चूर चूर हो जाती कि आटा बन जाता है। चटनी बनाने के लिए पीसना पड़ता था, आज मिक्सी में ग्राइंडर से पता भी नहीं चलता। तो ये कॉन्सेप्चुअली दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि चीजें कहां जा रही, माध्यमों का क्या हो रहा है। पहले कहते थे कि जो चीजें ट्रांसफर करनी है उसको बच्चों को पढ़ा दो, श्रुति और स्मृति में याद रहेगा। और अगर कोई चीज एम्बार्गोड करनी है वाकई में, तो ताम्रपत्र पे लिख दो, कागज पे लिख दो, जो लिखा वो सही। मतलब ये तो ताकीद कर दी, लिख भी दिया आदमी ने, और इसको ध्यान में रख के बेवकूफ बनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। अखबार आ गए, वो लिखते हैं तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है, जो लिखा है वो भरोसेमंद है। जो दिखता है वो तो और ज्यादा भरोसेमंद है। तो टीवी पे आपने दिखाना शुरू कर दिया, लोग सोचते हैं कि सही होगा। रिसर्चेस जो हुई कि अगर 16 फ्रेम से ज्यादा आंख के सामने 1 सेकंड में आए तो आपको वो रियल लगने लगेगा। सिनेमा हॉल में जो चलता है वो रियल लगता है और बाहर का रियल अनरियल हो जाता है। और अब तो चश्मा आ गए कि वर्चुअल वर्ल्ड, आपको सामने की सारी चीजें वैसी लगेंगी और सारे दूर नेट कनेक्टिविटी। तो आप देखना चाहें कि आपके घर पे क्या चल रहा है तो 4 कैमरे लगे होंगे और आप चश्मा पहने तो बता देंगे कि फ्रिज के अंदर ये चल रहा है, किचन में ये चल रहा है, ये सारी चीजें। तो मीडिया का जो जोर चला वो R&D के कारण चेंज हो गया और आप अभी उसी भरोसे में हैं। पूरी दुनिया उस भरोसे में है। कहते हैं कि रावण ने वायु को, माध्यम को अपने यहां कैद कर लिया
राज करना आसान होगा। हम जो लिखेंगे वो पहुंचेगा, कहेंगे वो पहुंचेगा, दूसरों की बात पहुंचेगी नहीं, चिल्लाते रहो। मन की बात दुनिया में फैलाओ, दूसरे की बात सुननी नहीं। तो ये जो बातें हैं माध्यमों की, ये इस दूर तक पहुंच गई हैं। और फिर चीजें इस कदर बिगड़ी कि राज करने के लिए कुछ मॉडल चाहिए। तो जो मॉडर्न जमाने का मॉडल वेल्थ के लिए शुरू हुआ, बायन और स्त्री जाति को आपने एक आइटम बना दिया, टूल। WWW, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब नाम भी दे दी। तो खुला खेलने लगे हैं लोग। जो शर्म थी वो भी खत्म हो गई। तो ये चीजें बहुत बिगड़ी हैं। अब आपको विरोध करना है तो भी उस मीडिया में जाएगा जिसका आप विरोध कर रहे हैं। ये हमको पता है, लेकिन हम ये जो बोल रहे हैं वो इसलिए कि हम कल भी हमें कोई याद दिलाए कि आपने ये बोला था, और हम भी याद रखें कि हमने ये बोला था। मीडिया के खिलाफ, मीडिया के समर्थन में, और मीडिया से निरपेक्ष रहने के लिए। दुनिया में एक तीसरी तरह की कमी हुई कि जो लोग पहले बोलते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, वो मॉडर्न जमाने में हो गया कि आज आपने लिखा कि ये जो चीजें हैं इस पे मैं अपना जीवन कुर्बान करता हूं। और 12-15 साल में आप बदल गए कि मेरी दिली इच्छा तो वही है जो मैंने लिखा है, लेकिन आज समय ऐसा है कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं। और बिल्कुल उसके विपरीत, क्योंकि मैं तो ग्रो कर रहा हूं ना, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिया हूं। और ये ब्लंडर्स हुए, ये सोचे नहीं जाते थे कि एक बड़ा आदमी ऐसा करेगा। गांधी जैसे लोग कर गए इस देश में। ऐसे लोगों को और ऐसे परिवारों को सीक्रेट पनिशमेंट मिलता है जो इस फेवर को उठाते हैं। ये अमूमन भाषा में कहते हैं कि देखो प्यार हम तुमसे करते हैं, शादी तुमसे करेंगे। फिर बोले परिवार की ऐसी इच्छा है और अभी समय नहीं हुआ, इसलिए मैं पैसे वाली लड़की से शादी कर लेता हूं या लड़के से शादी कर लेता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं तुम्हें ही चाहूंगा। तो श्राप तो लगेगा ना। गांधी जी की हालत 1921 के बाद खराब हो गई। भारत में जो आज मौजूदा पार्टियां हैं, एक ने कहा हम बहुजन को लेके चलेंगे। सरकार बनाने के बाद आया कि बहुजन लेके चल ही नहीं सकते, सर्वजन की जरूरत है। उनको उन्हीं ने बाहर कर दी। तीसरे सज्जन आए कि हम मंदिर बनाएंगे, 10-15 हजार लोग मरवा दिए। विरोध में, समर्थन में, दोनों तरफ से मिला के, देश में, दुनिया में। सरकार बनाने के बाद हमारी दोनों तरफ सरकार नहीं है। मंदिर सही है गलत है ये अलग चीज है, क्या बनना चाहिए अलग है, लेकिन बातों से बिखरना, वो भी लीडरशिप का। तो लीडरशिप का ऐसा बिखरना दुनिया ने देखा नहीं था जो आज देख रहे हो आप। ये तो हमने चुनाव जीतने के लिए कहा था। मीडिया का ये रूप, माध्यमों का ये प्रभाव भारत ने, दुनिया ने नहीं देखा था। एक और चीज कि लोग ईमानदार हैं और बेईमानों को सजा दो। नियमों को साफ रखो, साधारण रखो, सिंपल रखो। इसमें बदलाव हुआ कि लोग चोर हैं, लोग बदमाश हैं, इसलिए नियम जितने रिजिड होंगे, जितने पेचीदा होंगे, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सब बेईमान है। और अगर कोई ईमानदार है तो हम प्राइज देंगे। तो सारे सरकारी अफसरों में, सारी दुनिया में नियमों को कठिन कर दिया। जो बनिया होता है टिपिकल, वो कहता है जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। और इसके विरोध में जो रिटेलिएटर हैं
वो कहते हैं साला तोड़ दो। ये चीजें देखी नहीं थी। न्याय व्यवस्था में देखा नहीं कि 99 आदमी बच के निकल जाए लेकिन एक ईमानदार फंसना नहीं चाहिए, ये तो सुना था। लेकिन न्याय कागजों पे होगा। जो चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट हैं कि उनके एविडेंशियल प्रूफ की जरूरत नहीं, उनके एविडेंस मांगोगे आप, ये दुनिया ने देखा नहीं था, ये चल रहा है। इकोनॉमी में ये देखा नहीं था कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हों और जो कभी कभी हो वो महंगी हो। रोजमर्रा को पैदा करने वाले 70% जनता, 70% को आपने गरीब कर दिया, 20% मिडिल क्लास, 1-2% अमीर और सुपर अमीर। सारी दुनिया की रईसी कुछ जगह सिमट के रहेगी। ये हुआ। सही क्या है गलत क्या है बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन हम आगे कहां जाने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है। सभ्यताओं के विकास में 2-3 चीजें जो कही गई हैं कि सभ्यता के विकास में पहले कोई भी प्रजाति, कोई भी समूह, ग्रुप पहले अर्थ पे ध्यान देता है। पैसा चाहिए, पहले पेट भरना चाहिए, तो अर्थ पे ध्यान दिया। जब अर्थ से आप फ्री हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब परिवार की बात होती है कि हम बच्चे पैदा करें, आगे अपनी रेस को बढ़ाएं। तो दूसरा होता है फैमिली लव, बच्चे पैदा करना, आगे बढ़ना। सेक्स पे ध्यान जाता है। तो वेस्टर्न अगर आज का कल्चर देखो तो पैसा और दूसरा सेक्स, मीडिया में ये चीजें बहुत ऐसे दिखाई देंगी। 1980 के दशक में चर्च फेल हो गए, हिप्पी मूवमेंट आया और उसके कारण पॉर्न वैली बनी, सिलिकॉन वैली कंप्यूटर के लिए, पॉर्न वैली पोर्नोग्राफिक फिल्म के लिए। लोग कहते हैं कि ज्यूस रिकन्वर्जन के लिए क्रिश्चियन सोसाइटी को सुअर बनाने में तुले हुए हैं और पूरी दुनिया को इस सुअर बनाने की कोशिश है कि उनमें दम ही नहीं बचेगी तो क्या करेंगे, फिर हमारा राज होगा दुनिया में। ये जानते हुए कि दोनों तीनों के आदि पुरुष एक ही हैं, इब्राहिम, मोसेस, चीजें वहीं से आई हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। नतीजा क्या होगा समझ में ही नहीं आ रहा है। भारत की हालत भी ऐसी ही है, लेकिन भारत कुछ बचा हुआ है दुनिया में, क्योंकि वो माध्यम से दूर एकांत में है। बहुत सारे नागा साधु वो जनता के बीच में नंगे प्रदर्शन नहीं करते, वो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास नहीं रखते हैं कि मीडिया की जरूरत है ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत क्या है? राजा के घर में या प्रधानमंत्री के घर में क्या बन रहा है, एक प्यून को जान के क्या करना है, उसका दिमाग बर्डन करोगे। और एक प्यून की क्या समस्या है रोज की, प्रधानमंत्री के लिए क्या जरूरी है। तो ये मेंटलिटी के सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, ये न्यूडिस्ट मेंटलिटी, और मीडिया इस पे दिख रही है कि सब कुछ दिखा दो, चीजें इतनी जनरलाइज कर दो कि रियल चीज अनरियल हो जाए। एक छोटा सा वाकया आता है कि एक सज्जन के घर पे कुछ चिट्ठी आई, तो दूसरे दिन अपने ऑफिस आके बोलते हैं यार कल ना बहुत दिक्कत हो गई। तो उनके दोस्त ने पूछा क्या हुआ, तो बोले यार एक चिट्ठी आ गई है और उसमें एक लड़की लिखती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और घर में तो कोहराम मच गया। तो उनने कहा कि यार वो सही है कि गलत है? अरे बोले यार सही गलत तुम छोड़ो यार, जान बचाओ। तो बोले वो चिट्ठी लाए हो क्या? बोले हाँ लाए हैं। तो उनने चिट्ठी देखी और एक राइटर को बुलाया जो अच्छा लिखता था, वैसी चिट्ठी विभाग के 25 लोगों के यहाँ, सीनियर लोगों के यहाँ भेज दी।
पूरे 25 लोगों के यहाँ दूसरे दिन कोहराम हुआ। फिर आपस में जब मिले और उनकी पत्नियां मिली तो उनने कहा, अच्छा बेवकूफ बनाया है, हमारे पास भी ऐसी चिट्ठी आई, तुम्हारे पास भी। तो वो सज्जन बच गए। तो चीजों को इतने जनरलाइज कर दो कि सही गायब हो जाए, ये काम मीडिया कर रही है। और मीडिया कर्मियों के हाल क्या है? वो सोचते हैं कि हम समाज की चीज जनता के बीच में लाएंगे, कुछ काम होगा। जबकि मीडिया की शुरुआत अगर तुम दुनिया में न्यूज़पेपर की बात देखो तो भारत में जो न्यूज़पेपर आए हैं वो शुरू में सिर्फ ये छापते थे कि कौन सा जहाज आया, कोई दंगा फसाद तो नहीं हो रहा। तो देवर द एक्स्ट्रा फोर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश, कि वो जनता में कोई बवाल हो जाए, कोई धुरदंग चल रहा है तो हमको खबर मिल जाए। लोगों ने सोचा ये माध्यम फैलाने का है, उन्होंने वही माध्यम इस्तेमाल किया। और उनका माध्यम इस्तेमाल करने से आप फ्री नहीं हो पाए, क्योंकि वो तो जानकारी उनको हासिल करनी थी। हालत यह हुई कि 47 के बाद जो आजादी हुई उसमें मीडिया बेवा हो गई या अनाथ हो गई, ऐसा लगता है। उनका मास्टर ही गायब हो गया और वो फ्री हो गए। सरकार को समझ में नहीं आएगा कि मीडिया को अपने साथ रखने का, ये हमारे आर्म्स हैं, और जनता सोचती है हमारे आर्म्स हैं। मीडिया हमेशा सरकार का हाथ रही है, कभी बंदीजन के नाम से, कभी मुनादी करने वाले के नाम से। क्योंकि जनता को अगर कुछ बात कहनी है तो वो सीधे सीधे दरबारे आम में कहे। मेरा खुद का 15 वर्ष का अनुभव है कि जो काम कराना है इरेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप उसको विरोध करते हो, समर्थन करते हो, इरेस्पेक्टिव, आप सीधे सीधे काम लिखो, काम जायज है, काम हो जाता है। मीडिया में जाओगे काम नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट कौन लेगा, डिस्क्रेडिट कौन लेगा। तो मीडिया में लिखे हुए काम होते नहीं है, फालतू में चीजें। और आज जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना आ गया तो प्रिंट मीडिया की जरूरत क्या है? टैक्स पेयर के पैसे से उनको रिबेट क्यों देना? बहुत सारे प्रिंट मीडिया पेपर लेते हैं और ओपन मार्केट में बेच के टैक्स बचा के उससे प्रॉफिट कमाते हैं। कई इतने बड़े हाउसेज हैं प्रिंट मीडिया के कि वो 300-400 टन पेपर ओपन मार्केट में बेचते हैं। प्रिंट मीडिया अगर पूरी दुनिया में देखें तो मोटर बाइक और पावर प्लांट के बाद 3rd नंबर पे बिगेस्ट पॉल्यूटर है। दुनिया में जितने पेपर बनते हैं 80% प्रिंट मीडिया ले जाती है। तो इतना पॉल्यूशन किस लिए? और कौन कर रहा है? उनकी माली हालत क्या है? आज आप कोई भी टेलीविजन देखो, जो रोड साइड रिपोर्टर हैं उनके कपड़ा देख के आपको पता लग जाएगा कि इनको पैसा नहीं मिलता है। कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। दूसरी तरफ जितने बड़े लोग हैं उनका सबका अखबार है, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं उनका भी अखबार निकलता है। मैंने कहा यार तुम तो बिजनेसमैन हो, क्यों निकालते हो अखबार? बोले यार लोग हमें डरा के चले जाते हैं, तो हमने कहा अपना भी एक अखबार निकाल देते हैं, हम भी डराएंगे। तो जितने बड़े लोग हैं दुनिया इंडिया में, इंडस्ट्रियल हाउसेस से सबके न्यूज़पेपर हैं। तुम सोचते हो वो समाज के रखवाले हैं? वो अपना बिजनेस प्रोपेगेट करते हैं। तो इन चीजों पे बड़ा अजीब सी चीजें हैं कि रास्ता कहां जा रहा है। क्योंकि आज गूगल पे देखो, अच्छा भी भरा पड़ा हुआ है, खराब भी भरा पड़ा हुआ है। क्लिक ऑफ द माउस है। तो जो पुराने तरीके थे कि खत्म कर दो, दुश्मन सामने दिख रहा है, दुश्मन के पास भी चीजें अच्छी हैं। एक सहज योग के श्री माता जी से पूछा एक बच्चे ने कि आपको लगता है कि ये दुनिया में खराब हो रहा है, भगवान जी ठीक नहीं कर सकते? तो श्री माता जी ने बोला
कि चीजें इतनी बिगड़ गई हैं कि हमारे बच्चे भी खराब हो गए हैं। तो अगर मास में चीजों का, दुश्मनों का सफाया करें तो हमारे बच्चे भी खराब हो जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे। तो एक बहुत बड़े मंथन की जरूरत है, अच्छा अच्छा छांटने की, खराब खराब हटाने की, और एक कंटिन्यूअस है। तो जो लोग अच्छे हैं वो मीडिया पे ज्यादा जोर न देके हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक विजडम सेंटर कम इंफॉर्मेशन सेंटर कम एडवाइस सेंटर बनाए, जहां जो जानकारी आपसे जरूरत है वो दे दी जाए। उसका सवेरे से शाम तक फ्लो होने की जरूरत क्या है? शोर मचाने की जरूरत क्या है? टीवियों की इतने सारे न्यूज चैनल की जरूरत क्या है? आधा घंटे न्यूज आती थी, काफी अच्छी थी, क्योंकि कहते थे भारत में कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। जो आज बदल के हो गया कि बुरी खबर से अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती, और जितनी बुरी खबर है उतनी अच्छी खबर है। अगर आप मर्डर होते हुए दिखा दो तो आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी। तो लोग कैमरा लेके घूमते रहते, कुछ दिख जाए, एम्बुलेंस चेजर हो गए, पेपराजीज, बाथरूम में क्या किया किसी हीरो हीरोइन ने वो दिख रहे। और कई देश जो इससे मजा ले रहे थे वो पिछले 2 वर्ष पहले अमेरिका के चुनाव में चौंके कि देश के चुनाव में रशियन टाइम और स्पुतनिक का इंटरफेरेंस बढ़ गया। उनको चिंता इस बात की हुई कि अभी तक तो हम करते थे, लोग हमारे यहां आके करने लगे। तो टूल्स कैन बी यूटिलाइज्ड एनीवेयर। तो आप सोचते हो आपकी सरकार आपके यहां बन रही है, अभी आप नेट खोलो तो वोट फॉर इंडिया आने लगा, उसमें 9-10 लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे, जो सब खत्म है। कभी ना कभी बहुत बड़े बवाल से उनको हटाया गया जनता ने। आपको नया चेहरा दिखता नहीं, क्योंकि मीडिया को पुराने चेहरे से कॉन्फिडेंस बना रहता है कि यार ये हमारा विरोध नहीं करेंगे, हमारी दुकान चलती रहेगी। नए चीजों को, अच्छी चीजों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम रद्द हो गया। तो मीडिया पे निर्भर नहीं रहा जा सकता है। जो सबसे अच्छा मीडिया था माउथ टू माउथ, और प्यार में कहते हैं कि साइलेंस ही सबसे अच्छा मीडिया है, सबसे अच्छा है। नफरत में पीठ फेर दो तो सबसे अच्छा मीडिया है। उस मीडिया पे अभी पुनः विचार करना होगा। लोग निकले तो इन सब 4 चीजों पे एक विचार विमर्श जरूरी है। शुरुआत के तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक पे और छोटे लेवल पे इंफॉर्मेशन सेंटर हो, विजडम सेंटर हो, बुजुर्ग बैठे जो चीजों को एनालाइज करें, फिर आगे बताएं कि सही है गलत है, बजाय इसके कि चीजें चलती रहें। और प्रिंट मीडिया का बहुत सारा अवलोकन करके बहुत सारे प्रिंट मीडिया को बंद करना होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मीडिया में आया, इसकी हाइट अगर आप सुनोगे तो जब ये जिस दिन अनाउंस हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड है, उस दिन एक टीवी डिबेट था, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। जो पार्टी की फंक्शनरीज थी, कांग्रेस की, बीजेपी की, वो इसका अपोज कर रही थी कि नहीं होना चाहिए, और भी लोग अपोज करते करते मीडिया वाले बोले कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। जनरल सेक्रेटरीज लेवल के लोग थे पार्टी के, तुम लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले आप न्यूज देखो क्या बात कर रहे हो। और न्यूज में हेडलाइंस थी कि गवर्नमेंट हैज अलाउड 25% इन्वेस्टमेंट। पैसा आ जाए, किसी भी तरह आ जाए, ये जो मोह है ये बर्बाद करके छोड़ देता है। क्योंकि उसी सरकार को मीडिया ने बाहर कर दिया, जनता ने बाहर कर दिया।
तो आज आपके समर्थन में जो खड़े हैं कल विरोध में खड़े होते दिखते हैं। समर्थन में आप खुश होते हैं, विरोध जब आता तो कहते हैं मीडिया ठीक नहीं है। ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। इस पे बहुत चिंतन न केवल सिर्फ इंडिया कहां जा रहा है बल्कि दुनिया। इंडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि लैटिन अमेरिका जिस दौर से गुजर रहा है उसको बर्बाद करने के पर कोई कसर नहीं है। अरब कंट्रीज में ऑयल में और जो झगड़े चल रहे हैं, रूस टूट ही चुका है, फिर से खड़े होने की कोशिश। चाइना ने अपने खड़े होने में जितना गंवाया 40 सालों में, वो आज डेब्ट इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी और फंड की जो शॉर्टेज हो रही है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अगला करना क्या है। माल बनाए तो बेचें किसी। भारत बचा है जो लेजी रहा, क्योंकि भारत ने भी देखा कि जितना कमाएंगे वो दूसरे ले जाएंगे, तो मैं कमाऊं क्यों। जैसे जापान आज जितना कमा रहा है उसके यहां महंगाई उतनी ही बढ़ती जा रही है, तो भारतीयों ने सोचा मेहनत ही कम करें। आज जब फिर से भारत में इस चर्चा हो रही है कि नहीं चीजें ठीक करनी है, तो ये विचार विमर्श भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। और भारत अपने आप को स्थिर कर पाएगा तो अपने लिए भी दिशा देगा और दुनिया के लिए भी दिशा देगा। थैंक यू वेरी मच।